कमांडर रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उनके लड़ाके लुहांस्क के एक इलाके में लड़ते दिखाई दिए। कादिरोव ने दावा किया कि वहां के एक बड़े इलाके से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ दिया गया और इसके लिए उनके लड़ाकों ने रूसी सेना के साथ मिलकर जेलेंस्की की फौज पर भीषण हमला बोल दिया। जिस जगह पर लड़ाई शुरू हुई वो पूरा इलाका गोलियों और बमों की आवाज से गूंज उठा। रमजान कादिरोव के खतरनाक लड़ाकों ने यूक्रेन के सैनिकों पर गोलियों की बौछार कर दी। रॉकेट लॉन्चर से जोरदार हमले किए गए। कुछ चेचन लड़ाके पेड़ों की आड़ लेकर यूक्रेन के सैनिकों को अपनी गोलियों का निशाना बनाते नजर आए। रमजान कादिरोव ने वीडियो जारी करके दावा किया कि उनके लड़ाकों ने लुहांस्क के एक बड़े इलाके से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ दिया। उन्होंने अपने लड़ाकों के भीषण हमले का यह वीडियो ऐसे वक्त में जारी किया जब वो जेलेंस्की को आने वाले दिनों में यूक्रेन में रूसी फौज का असली ऑपरेशन शुरू होने की चेतावनी दे चुके हैं। इस बीच रूसी नौसेना के एक जवान के पिता ने आरोप लगाया कि काला सागर में मॉस्कवा जहाज को जानबूझकर डुबोया गया था। यह भी आरोप है कि पुतिन ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए अपने सबसे ताकतवर जंगी जहाज की बलि ले ली थी। और मॉस्कवा के समंदर में जल समाधि लेने की यह घटना 14 अप्रैल को हुई थी, जिसमें जहाज के साथ कई रूसी नौसैनिक भी डूब गए थे। उस वक्त यूक्रेन ने यह दावा किया था कि उसकी सेना ने नेपच्यून मिसाइलों से मॉस्कवा पर सटीक निशाना लगाया था, जिसकी वजह से उसमें 2 बड़े छेद हो गए थे। बाद में रूस का यह ताकतवर जंगी जहाज समंदर में समा गया था, लेकिन रूस शुरू से यही कहता आ रहा है कि काला सागर में बहुत बड़ा तूफान आया था और तकनीकी कारणों से जहाज में आग लग गई थी, जिसकी वजह से मॉस्कवा तबाह हो गया था। मॉस्कवा रूस का सबसे बड़ा और ताकतवर जंगी जहाज था, जो किसी भी नौसेना पर अकेला ही भारी पड़ सकता था। दावा यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद समंदर में मॉस्कवा से बड़ा दूसरा कोई जहाज कभी नहीं डूबा था। मॉस्कवा पर हर वक्त करीब 550 नौसैनिक और अधिकारी तैनात रहते थे और यह दावा किया गया था कि काला सागर में जहाज डूबने के बाद सिर्फ 200 नौसैनिक ही जिंदा लौट पाए थे। मतलब यह कि 300 से ज्यादा नौसैनिक मॉस्कवा के साथ समंदर में डूब गए थे। और अब एक रूसी नौसैनिक के पिता ने पुतिन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका आरोप है कि पुतिन ने मॉस्कवा को समंदर में डूबने दिया और उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की थी, और ऐसा इसलिए ताकि यूक्रेन की सेना की ताकत, रूस की नाकामी और जहाज डूबने से होने वाले नुकसान को छिपाया जा सके। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि मॉस्कवा के साथ येगोर शिक्रबेट्स नाम का एक नौसैनिक भी समंदर में डूब गया था और अब करीब 2 महीने बाद उसके पिता दिमित्री शिक्रबेट्स ने पुतिन पर जहाज को जानबूझकर डुबोने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जहाज को यूक्रेन की सेना ने 2 मिसाइलों से निशाना बनाया था, जिसके बाद उसमें आग लग गई और इसी वजह से वो डूब गया था। मतलब यह कि मिसाइलों से जहाज को निशाना बनाने का यूक्रेन का दावा सही था। मॉस्कवा के डूबने के कुछ रोज बाद ही यूक्रेन ने सबूत के तौर पर एक ऑडियो जारी किया था। उसका दावा था कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग मॉस्कवा पर मौजूद रूसी सैनिकों की आखिरी बातचीत थी, जिसमें वो नौसेना के बड़े अधिकारियों को इस बात की जानकारी दे रहे थे कि जहाज पर हमला हुआ है। उन्होंने जहाज पर 2 हमले होने की बात कही थी। साथ में यह भी कहा था कि जहाज एक तरफ झुक रहा है और जल्द ही ये डूब जाएगा।